उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल ने उरई के विकास भवन सभागार में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामले को गंभीरता से सुना, साथ ही उन 10 मामलों का निस्तारण भी किया जो पिछले कई दिनों से लंबित पड़े थे। इसके अलावा उन्होंने कई मामलों से जुड़े अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मामले को वो गंभीरता से लें, उनका फौरन निस्तारण करें। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल एक दिवसीय दौरे पर उरई पहुंची, जहां अपने निर्धारित कार्यक्रम से काशीराम कॉलोनी में जाकर शोषित वंचित महिलाओं की समस्याओं को सुना। काशीराम कॉलोनी में हुई जनसुनवाई में 25 मामले घरेलू हिंसा, नौकरी, अन्य मामलों से जुड़े प्रार्थना पत्र आए, जिन्हें महिलाओं की समस्याओं को सुना गया, उन समस्याओं का समाधान भी कराया गया। साथ ही प्रदेश सरकार से जुड़ी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कराया गया। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिन्हें महिलाओं को सीधा लाभ मिल सके। मैम, आज आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई है महिला से संबंधित कितने लोगों की शिकायतें आई हैं और शिकायतें किससे संबंधित थी और उनका किस प्रकार से निस्तारण किया। आज जनपद जालौन के दौरे के दौरान सर्वप्रथम 10 बजे से हमारी एक महिला चौपाल कांसीराम कॉलोनी में लगभग 450 वहाँ घर हैं और उन परिवारों की महिलाओं के बीच में सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाएं जिससे वो लाभान्वित हो सकती हैं, साथ ही साथ उनके वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और उनके स्वास्थ्य वहाँ किस तरीके का है, क्या सरकार की योजनाओं का उनको पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है। जहाँ कहीं मैंने कमी देखी, संबंधित विभाग के वहाँ छोटे कैंप लगाने की मैंने बात किया और उनको सरकार की लाभकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता प्रदान करने का कार्य किया ताकि वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए उससे वो लाभ ले सकें। इसी तरीके से वहाँ पे मुझको 25 ऐसी महिलाओं की शिकायत मिली जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें, चाहे वो उनकी बिजली पानी से लेके हों, चाहे वो उनके पति के द्वारा उनका उत्पीड़न हो या घर में उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रॉब्लम्स हो, इस तरह की लगभग 25 शिकायतें मुझे वहाँ मिली। उसी के बाद में 2 बजे से मेरी जन सुनवाई और समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में यहाँ थी। यहाँ 10 केस मेरे पास में आए। उन केसों में विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें थीं वो चाहे उनकी नौकरी से संबंधित हों या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हों, इसी प्रकार की ये 10 शिकायतें थीं जिनका मैंने ऑन द स्पॉट निराकरण किया। मैं समझती हूँ कि सरकार जितना गंभीर महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन को लेके है और आज उसी की परिणति में यहाँ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी जो जिले स्तर के अधिकारी थे वो मेरे साथ में उपस्थित रहे। उनका भी सहयोग रहता है, क्योंकि जब त्वरित निस्तारण होता है तो विभिन्न विभाग के माध्यम से ही ऑन द स्पॉट होता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का भी आज हमने उसकी समीक्षा बैठक की। इस जिले में कितने जो बच्चे थे जिनके माता पिता का साया उनके सर से उठ गया और कितने के खातों में सीधा सीधा पैसा यहाँ जिला प्रोविजन के द्वारा गया या मुख्यमंत्री की जो और सामान्य योजना है उसको विषय में भी बताने का मैंने कार्य किया। आने वाले एक स्पॉन्सरशिप जो अभी वर्तमान में एक योजना चल रही है जिसमें 3 वर्ष तक के लिए ऐसे बच्चों को लाभान्वित हम कर सकते हैं जिनका कोविड के दौरान उनकी माता पिता की मृत्यु हुई है पर वो कोविड से नहीं हुई। ऐसे बच्चों को भी स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की एक और मुख्यमंत्री बाल योजना में जो एक सामान्य योजना करके आई हैगी उसको भी विषय में हम लोगों की यहाँ पे बातचीत हुई और आने वाले समय में हम उस योजना से भी अपने इन बच्चों को लाभान्वित कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।